अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम अब्दुल क़य्यूम मदनी हेल्थ यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए एक और बहुत ही इंफॉर्मेशन भरी वीडियो जो है वो लेके हाज़िर हुए हैं। बहुत से लोग जो है वो बे औलादी का शिकार हैं और मुख्तलिफ ट्रीटमेंट जो है वो करवा करवा के जो है वो थक चुके हैं, लेकिन किसी भी तरीके से जो है उनके अंदर बेहतरी जो है वो नहीं आ रही, या उनकी मनी जो है वो बहुत कम बन रही है, या उनके अंदर जो है वो जरासीम की मिकदार जो है वो बहुत कम है, पस उनको बहुत ज़्यादा जो है वो आ रही है, या उनको क़ुव्वत बा का मसला है, या पट्ठों की कमज़ोरी का जो है वो मसला है, सूरत अंजाल का जो मसला है, या जिसको हम सादा अल्फाज में अगर बयान करें तो टाइमिंग का अगर किसी को मसला है तो वो इस नुस्खे को ज़रूर आजमाएं। इंशाल्लाह चंद दिन चंद हफ्ते के इस्तेमाल से ही इंशाल्लाह बेहतरी जो है वो आना शुरू हो जाएगी। तो ये आपके सामने जो बीज पड़े हैं, इनको हम तुख्मे कोंच के नाम से जो है वो जानते हैं, और ये आम हर्बल स्टोर से जो है या पंसारी से जो है वो आसानी से मिल जाएगा। और साथ इसके जो है वो कूज़ा मिस्री, जिसको मिस्री भी कहा जाता है, तो ये भी हमें जो है वो बराबर वज़न चाहिए। सबसे पहले इसको बनाने का जो तरीका है उसको हम बयान कर देते हैं कि तुख्मे कोंच को मुदब्बर करना है, यानी कि इसके जो ऊपर छिलका है इसको हमने उतारना है। तो इसको उतारने के जो है वो बहुत से तरीक़ाकार है। कुछ लोग इसको नमक के अंदर भून के तो इसको ऊपर वाला छिलका जो है वो अलहदा कर लेते हैं, तो कुछ लोग इसको रेत के अंदर जो है वो पका के भून के जो है वो इसका छिलका अलहदा कर देते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा और बेहतरीन जो तरीका है वो इसका ये है कि इसको हम दूध के अंदर जो है वो एक दो बॉयल करेंगे इसको, तो हाथ के साथ जो है वो इसको प्रेस करने से इसका जो ऊपर ये छिलका है इसको हमने जो है वो अलहदा करना है, और हमें इसके अंदर का जो मगज़ होता है हमें वो चाहिए। तो ये भी हमें जो है वो 10 तोले यानी कि 100 ग्राम आप ये कर लें, और 100 ग्राम इसके अंदर जो है वो मिश्री को जो है वो ऐड करना है। और अगर दूध के अंदर जो है वो आप कर रहे हैं तो इसको छिलका उतारने के बाद जो है वो 1-2 दिन धूप के अंदर रखें ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो सके, और खुश्क होने के बाद इसके अंदर जो है वो आप बराबर वज़न मिश्री ऐड करके तो ये आपके पास सफ़ूफ जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो किसी भी जार के अंदर जो है वो इसको महफूज रखें, और सुबह शाम हमरा दूध इसको जो है वो इस्तेमाल करें। और साथ अगर आप हमारा मुजरब जो है वो अमल पूछे कि हम इसको इस्तेमाल करवाने का एक मखसूस तरीका जो है वो साथ जो भी हमारे पास पेशेंट जो है वो आते हैं उनकी रहनुमाई करते हैं, तो उसके लिए आपको 2 खजूरें जो है वो चाहिए, और इसके अंदर से जो है वो आप गुठली को अलहदा करें, और इसके अंदर जितनी भी खशखास जो आसानी से जो है वो आ सके इसके अंदर जो है वो डाल दें, यानी कि जहाँ पे गुठली जो है होती है इसके अंदर जो खाली जगह बनेगी तो उसके अंदर आपने खशखास को जो है वो भर देना है, और 1.5 गिलास दूध के अंदर इसको बॉयल करें, और 1 गिलास होने तक जो है वो आप इसको पकाते रहें और इसको ठंडा होने दें। इसके बाद आप इसको जूसर की मदद से जो है वो शेक इसका तैयार करें, और इसके साथ यह सफ़ूफ जो है वो सुबह शाम हमरा इसी दूध के साथ जो है वो आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिन चंद हफ्ते के मुसलसल इस्तेमाल से जो है वो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। कम से कम इसको 2 मंथ जो है वो आप इस्तेमाल करें। जितनी देर इसका आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह तबीयत के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरी जो है वो आना शुरू हो जाएगी। ये 1 माह इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी रिपोर्ट जो है वो करवाएं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो है वो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल करेक्ट और 100% जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर हमारी वीडियो जो है ये आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह की मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकान को जो है वो ज़रूर प्रेस करें। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।